आज का टॉपिक है योग का इतिहास और विकास। ये दोनों टॉपिक हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि योग का इतिहास क्या है, इसकी उत्पत्ति किसने की और कहाँ से ये आया, कौन सबसे पहले योग के बारे में किसने बताया, क्या हुआ, वो सारी बातें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आज से करीबन 15,000 साल से भी पहले हिमालय की चोटियों में एक योगी प्रकट होते हैं और कोई नहीं जानता था कि वो योगी कहाँ से आए हैं, वे कौन हैं, उनके पूर्वज कौन हैं, उनका नाम क्या है, कोई भी उनके बारे में नहीं जानते थे। लेकिन उनकी उपस्थिति जो थी वो बहुत ही अद्भुत थी। तो वो देखकर हजारों लोग वहाँ पे उपस्थित हो गए और इकट्ठा हो गए। उन लोगों को उम्मीद क्या थी कि कुछ तो ये बोलेंगे या कुछ चमत्कार करेंगे, तो उसी आस में वो लोग इकट्ठे हो गए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो धीरे धीरे वहाँ से सारे लोग चले गए। फिर वहाँ पे सिर्फ 7 लोग बैठे रहे और ये 7 लोग समझ गए थे कि जो ऐसे बैठा है और इतनी देर से बैठा है, इतने दिन हो गए ये बैठा है, तो इसमें तो यही चमत्कार है, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति ऐसे बैठ ही नहीं सकता है। तो वो लोग समझ चुके थे कि इनके अंदर कुछ तो ऐसा है जो कि साधारण नहीं है। फिर उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की कि आपके पास कोई ऐसा ज्ञान है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कृपया हमें भी सिखाएं। योगी ने कहा कि आपको तैयारी करने के लिए कुछ साधना करनी पड़ेगी। तो योगी ने उन्हें साधना दी और कहा, खुद को तैयार करो। वो लोग तैयारी करने लगे। ऐसे ही तैयारी करते करते उन्हें कुछ दिन बीते, महीने बीते और साल बीतते चले गए और 84 साल बीत गए। एक दिन संक्रांति का दिन आया। इस दिन सूर्य और पृथ्वी का संबंध बदल जाता है और ये परिवर्तन होते हैं। तो हर एक योगी अपने भीतर कुछ सुधार करता है, क्योंकि उस समय आपके शरीर के बारे में कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। तो ऐसा करते हुए उन्होंने देखा कि ये लोग चमकते हुए पात्र बन गए थे। 84 साल वो लोग उन 7 को पूरी तरह से भूल चुक गए थे। वो वहीं थे और अब भी तैयारी कर रहे थे। फिर चूंकि कोई भी उनका नाम नहीं जानता था, तो उन्हें आदियोगी कहा। और आदियोगी का मतलब होता है जो पहला योगी होता है। और अब सूर्य चूंकि दक्षिण में था, तो वो भी दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठ गए थे। ऐसा माना जाता है कि सूर्य की तरफ ही ये लोग मुंह करके योग करते थे। तो जैसे ही सूर्य दक्षिण में आया तो उनका मुंह किधर हो गया, दक्षिण की तरफ हो गया। तो इस तरह से पहले गुरु का जन्म हुआ। इन्हें आदि गुरु या फिर आदि योगी भी कहा जाता है। और इस दिन को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन याद दिलाया जाता है कि प्रकृति के साधारण नियम हमेशा के लिए बंधन नहीं है। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आप इनके परे जा सकते हैं। आदि योगी ने सिर्फ ये विचार ही नहीं दिया था, बल्कि तरीके भी बताए थे जिससे ऐसा संभव हो सकता है। और जब इन 7 को आत्मज्ञान हुआ तो आदि योगी ने इन्हें दूर दराज के इलाकों में भेज दिया। जैसे कि एक को मध्य एशिया भेज दिया और एक को उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र में और एक को दक्षिण अमेरिका में और एक को सुदूर पूर्वी एशिया में भेज दिया। और एक वहीं आदि योगी के साथ रुक गए और एक उन इलाकों में चले गए जिन्हें आज हम भारतीय हिमालय के रूप में जानते हैं। और एक को उन्होंने दक्षिण भारत भेज दिया और ये बहुत ही फेमस हुए थे और इनका नाम है अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि ही थे जिन्होंने विंध्याचल को आध्यात्मिक और जीवन शैली का अपने हिस्सा बनाया, योग को। तो ऐसे ये हमारी एक स्टोरी के थ्रू हमने आपको बताने की कोशिश करी है कि यहाँ पे ये 7 ऋषि जो थे, सप्त ऋषि इन्हें कहते हैं, और ये आदि योगी थे। इन्होंने ही योग को इनको दिया और फिर इन्होंने पूरे विश्व में योग फैलाया। तो ये हमारा एक छोटा सा हमने आपको स्टोरी के थ्रू बताया कि ये योग कैसे उत्पत्ति हुई इसकी।
अब हम आगे चलते हैं कि इसका विकास कैसे हुआ, और इसका विकास जैसे जैसे हुआ वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और फिर आप लोग नहीं देखना पसंद करेंगे। तो छोटे छोटे ऐसे वीडियो मैं लाती रहूँगी एक एक टॉपिक पे। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा योग का विकास। तो जैसे हड़प्पा सभ्यता, फिर ऋग्वैदिक, फिर लेटर वैदिक, और जो गुप्तास थे, मौर्यस थे, उन सब के युग में कैसे कैसे योग का विकास हुआ, और वो सब चर्चा करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।